ये वीडियो में दिखा रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की आर्मी का हाल है। राइट, सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। ये अराकान आर्मी ने ही वीडियो रिलीज किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस आर्मी की सिचुएशन ये है कि वो बड़े आराम से वॉर तो इन्होंने कभी लड़ी नहीं ना इस आर्मी ने आज तक, तो कैसे हम बोले कि ये आर्मी बहुत महान है। ये देखिए सफेद झंडा लेकर के भागते हुए आ रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है इसने हमारे 1971 की जो यादें थी वो तरोताजा कर दी। देखिए, हमने पैंटें उतरवाई थी, इस आर्मी ने इनकी शर्टें उतरा दी हैं। आप समझ सकते हैं कि हमने 1971 में इनका क्या हाल किया होगा। जब भारतीय सेना ने, जो अधिकतर पाकिस्तान की पंजाबी मुस्लिम सेना थी, जब उसका संभोग किया था, जो संभोग 16 दिसंबर को समाप्त हुआ था, जिसकी बधाई मोदी जी भारतीय सेना को 16 दिसंबर को दे रहे थे, तो बेटा तुम 17 दिसंबर को पैदा हुए थे, तुम उस संभोग की पैदाइश हो। 53 साल आपको याद नहीं आई हमारी, अभी याद आनी थी जब इंडिया ने आपको ठुठा करा दिया। तो ये बात है, हमारे सियासतदानों को कहीं ना कहीं अकल से काम लेना चाहिए। टर्की जैसा मुल्क उनको जवाब दे रहा है, चाइना जवाब दे दिया है, तो भाई हमारे पास तो पल्ले हम नहीं, हमारे पास पहले कुछ। दोस्तों, डीएनए तो एक ही है ना इनका, जो पाकिस्तानी और बंगाली है इनका डीएनए एक ही है दोस्तों। सरेंडर करने में दोनों माहिर हैं। आप देख रहे हैं, उन्होंने पतलूनें उतारी थी, इन्होंने कमीजें उतार दी, भाई साहब माफ कर दो। सफेद झंडे लेके पहुंच गए हैं कि हमें मत मारना, और ये भारत को धमकियां दे रहे हैं। इनकी औकात देखो। ये फोटो देख कर सच कह रहे हैं सुमित जी कि 1971 की याद आ गई जब पतलूनें उतारी थी उनकी। दोस्तों, अब एक बात बताओ, आप जो ये धमकियां दे रहा है इसकी औकात है? एक दिन भी नहीं लगेगा बांग्लादेश मिट्टी में मिल जाएगा। ये चाहता क्या है? ये देखिए कितनी जबरदस्त साजिश है कि भारत को उलझाए रखो। ये हालत है, लेकिन भारत लड़ेगा नहीं दोस्तों इससे। भारत वैसे इसको मार देगा। आप जानते हैं ना, मोदी जी, डोभाल, जयशंकर, ये इतनी खतरनाक तिकड़ी है कि इनके दिमाग ही इतने तेज हैं कि वैसे बंगाली को मार डालेंगे। अब बंगाल सीरिया बनेगा दोस्तों, 100% देख लीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इन जिहादियों को, मैं जिहादी इसलिए बोल रहा हूं कि जिहादियों की ही गवर्नमेंट बांग्लादेश में बैठी है। सबक सिखाना जरूरी था। और म्यांमार ही क्यों? म्यांमार, आप सोच के देखिए कि आज उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हमारी लड़ाई बांग्लादेश के साथ इसलिए है क्योंकि ये रोहिंग्यास को वहां पर सेटल करवा रहे हैं। क्या बांग्लादेश ने रोहिंग्यास को अभी सेटल करवाना शुरू किया? ये तो पिछले 3-4 सालों से चल रहा है। तो आपने 3-4 सालों से पंगा क्यों नहीं लिया बांग्लादेश से? वाई नाउ? रीजन है, 2-3 पावर्स हैं ऐसी दुनिया में जो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, और सपोर्ट करना भी चाहिए। ये वीडियो में दिखा रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की आर्मी का हाल है। राइट, सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। ये अराकान आर्मी ने ही वीडियो रिलीज किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस आर्मी की सिचुएशन ये है कि वो बड़े आराम से वॉर तो इन्होंने कभी लड़ी नहीं ना इस आर्मी ने आज तक, तो कैसे हम बोले कि ये आर्मी बहुत महान है। ये देखिए सफेद झंडा लेकर के भागते हुए आ रहे हैं। ये वीडियोस अवेलेबल अभी हाल ही में मैंने निकाले कहीं से ढूंढ के, मेरे पास मेरे अपने सोर्सेस से। ये इस पोजीशन पे कि बांग्लादेश आर्मी लंगड़ाती हुई आती है। खैर एनीवेज, ये आर्मी बोलती है कि हम उड़ीसा ले लेंगे, हम वेस्ट बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे। ये आर्मी बोलती है जो झंडा लहराते हुए आ रहे हैं। 2000 लोगों की एक अराकान आर्मी के सामने ऐसा सरेंडर है। क्या बोलेंगे आप? सर, आप, मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है इसने हमारे 1971 की जो यादें थी वो तरोताजा कर दी। देखिए, हमने पैंटें उतरवाई थी, इस आर्मी ने इनकी शर्टें उतरा दी हैं। आप समझ सकते हैं कि हमने 1971 में इनका क्या हाल किया होगा। उसी का सीन दोहराया जा रहा है अभी यहां पर। और ये आर्मी लड़खड़ाती हुई, बल्कि ये इसलिए लड़खड़ा रहे थे कि भाई हमें छोड़ दो, हमसे चला नहीं जा रहा। और जैसे ही उन्होंने अराकान आर्मी को देखा है, गिरना शुरू हो गए हैं। ये है इनका जज्बा, ये है अपने कंट्री के लिए प्यार। जब फ्री में कोई चीज आती है तो ऐसा ही होता है। फ्री में इनको अपनी कंट्री मिल गई बांग्लादेश नाम की, और ये कंगलिस्तान इन्होंने बना कर रख दिया है। अब आज यहां पर चाइना की नजर है, भारत की नजर है, अमेरिका की नजर है। 3 कंट्रियों की लड़ाई है। और जैसे ही भारत और चाइना यहां पर इकट्ठे होंगे, चाइना और भारत को इकट्ठा देखकर अमेरिका भी यहां पर पंगे लेने की कोशिश नहीं करेगा।
उनका जो मोहम्मद यूनिस है, जिसको उन्होंने बिठाया है डीप स्टेट ने अमेरिका के, वो अब कितनी सपोर्ट कर पाएंगे ये आपके सामने है। समझ डीप स्टेट को भी आ गई है कि यूनिस का वहां पर अब प्रेसिडेंट बने रहना इम्पॉसिबल है। जब भारत ने ठान लिया कि इनको अब नीचे गिरवाना है, इनको औकात दिखानी है, ये औकात दिखाने का टाइम है रोहित भाई। इन लोगों को औकात बार बार दिखानी पड़ती है, तभी ये सीधे रहते हैं। और अब ये मौका भारत इतनी जल्दी छोड़ देगा, पॉसिबल नहीं है। वो ट्वीट में अपने कहते हैं, मोदी जी के ट्वीट में, कि जी नहीं, आप इसका कोई ज्यादा सेहरा ना मानिए, ये बांग्लादेश की लिबरेशन की लड़ाई थी, बांग्लादेश के लिबरेशन की लड़ाई थी, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, और आपका इसमें किरदार सिर्फ इतना था कि आप एक अलाय थे, यानी आप हमारे साथ इस लड़ाई में जुड़े हुए थे, और यह लड़ाई हम लोगों ने, हम बंगालियों ने जीती है, ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों के। तो यह ट्वीट साथियों मोदी जी दिसंबर 16 को करते हैं, और जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया दिसंबर 17, 1971 को। जनवरी 12, 1972 को मुजीबुर रहमान साहब शपथ लेते हैं, और नवंबर 4, 1972 को इनका कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया जाता है और अडॉप्ट किया जाता है बांग्लादेश में, और वादे के अनुसार बांग्लादेश एक सेकुलर नेशन बनकर सामने आता है। विजय दिवस हम कब बनाते हैं? विजय दिवस हम बनाते हैं 16 दिसंबर, जब भारतीय सेना ने, जो अधिकतर पाकिस्तान की पंजाबी मुस्लिम सेना थी, जब उसका संभोग किया था, जो संभोग 16 दिसंबर को समाप्त हुआ था, जिसकी बधाई मोदी जी भारतीय सेना को 16 दिसंबर को दे रहे थे, तो बेटा तुम 17 दिसंबर को पैदा हुए थे, तुम उस संभोग की पैदाइश हो। पहले तुम ईस्ट बंगाल थे, फिर तुम ईस्ट पाकिस्तान थे दो कौड़ी के, उसके बाद जाकर तुम बांग्लादेश बने हो। उस संभोग का नतीजा हो जो भारतीय सेना ने तुम्हारी, उस टाइम तक वो तुम्हारी थी, तुम्हारी पाकिस्तान की पंजाबी मुस्लिम सेना का किया था, जो उससे जो औलाद निकली थी वो तुम हो। पाकिस्तान और इंडिया की शुरू से ये चल रहा है कि हम एक दूसरे को तो दुश्मन मानते हैं डिफेंटली, और है भी। तो ऐसे हालात में वो मौका किसने दिया? वो इंडियन आर्मी को मौका किसने दिया? आप पश्तून और बलूचों के साथ जो हो रहा है, क्या उसका इल्जाम किसी और पे सिर्फ इसे होगा कि जब हम अमन की बात करते हैं तो कहते हैं ये राके एजेंट है? राके में मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, या कश्मीर में हो रहा है, या बांग्लादेश में इस वक्त हो रहे हैं, उससे ज्यादा मेरे खिते में हो रहे हैं। आप डेटा देख सकते हैं। तो उसके मामलात में इन्वॉल्व है, और हमारे मुल्क के टुकड़े करवाने में क्या वाकई इंडिया इन्वॉल्व है? यार अली वजीर को इंडिया ने गिरफ्तार नहीं किया बेगुनाह FIR में। हाँ बिल्कुल, अली वजीर को इंडिया ने गिरफ्तार नहीं किया झूठे FIR में, 3 MPOs में। अगर आप इन लोगों की लीडरशिप का इस्तेहसाल करते हैं तो आप क्या समझेंगे कि ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? बलूचों के हक दिलाने से इंडिया ने पाकिस्तान को मना तो नहीं किया। वजीरिस्तान में, कबाइल में, इसमें अमन लाने से तो पाकिस्तान को इंडिया ने मना तो नहीं किया कि आप अमन न ले आए। कुर्रा में 36 किलोमीटर रोड को वो सिक्योर नहीं कर सकते। तो अगर उनकी अपनी नाकामियाँ है, उनकी अपनी सिक्योरिटी फेलियर है, वो फिर वो इंडिया पे चाहे जिस पे भी लगा दे।